ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं चौधाम की तैयारी और नाराजगी अभी भी जारी, चर्चा इसी पर। और मैं यहाँ पर शांति प्रसाद जी का रुख करना चाहूंगी। शांति प्रसाद जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पूरे मामले पे? देखो यशी जी, सबसे पहले तो मैं हनी पाठक जी को धन्यवाद करूंगा कि आपने बड़ा क्लियर किया है कि मुख्यमंत्री जी और बद्रीनाथ मंदिर कमेटी के अध्यक्ष अजेंद्र भाई, इन दोनों के वक्तव्यों को इन्होंने जनता के बीच में क्लियर किया। पहला बिंदु। दूसरा बिंदु, जनता के बीच में भ्रम फैलाने के लिए मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी सवेरे अखबार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे और इनको सारे अखबारों को बंद करेंगे जो जनता के बीच में ऐसा भ्रम फैलाकर यात्रा को प्रभावित कर रहे हैं। अब आ जाइए मेन मुद्दे पर। मैं परसों जोशीमठ में था, वहां की जनता के साथ हमारी मीटिंग हुई। उन्होंने कहा कि सरकार का प्लान है बाईपास यात्रा को ले जाने का, जबकि सनातन धर्म की आस्था सबसे पहले ये होती है कि बद्रीनाथ के नरसिंह मंदिर पर जाकर प्रत्येक यात्री जो है मत्था टेकता है, वहां से यात्रा शुरू होती है। हमारे जितने भी यात्राएं हुई हैं, ये परंपरा है। इस परंपरा को शायद सरकार भूल से तोड़ रही है या सही में तोड़ रही है। तो चौथी बात मैं ये बोलना चाहता हूँ। हाँ, श्रवण से मिलवा दो जरा इनको। चौथी बात ये है जो बड़े चिंता का विषय है। अभी हनी पाठक जी ने एक बात कही कि हम हेलो जी कंटिन्यू करें। हाँ, आ रही है बच्चे, आपकी आवाज आ रही है। एक बात कही है कि सरकार ने वीआईपीओ के लिए एक अलग से पैसे की व्यवस्था करी है और साधारण व्यक्ति के लिए हनी पाठक के मुंह से ये निकल गया, या तो जवान स्लिप हुई है या मुख्यमंत्री जी के हूबहू वक्तव्य इन्होंने कहा कि वो धक्के नहीं खा सकते, वो लाइन में नहीं लग सकते। जो लोग धक्के नहीं खा सकते, लाइन में नहीं लग सकते, अगर मुख्यमंत्री जी की ये सोच है तो आप सोच लीजिए, हम ऐसे ही नहीं कहते ये तराजू वाली पार्टी कैसे भक्तों को अपने नजरिए से देखती है। अरे आस्था के मंदिर में 4-4 दिन लाइन पर लगकर लोग अपने आराध्य को देख के दर्शन करते हैं, मगर ना जाने मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कहा या हनी पाठक जी की जबान से नहीं हुई, ये मैं इन पे छोड़ता हूं। मगर सनातन धर्म के उन आस्था वाले लोगों के मुंह पर तमाचा है इस सोच के साथ में। अगर वीआईपी है, अगर उसको दर्शन नहीं करने तो उसको बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए, मगर गरीब का मजाक अगर आस्थाओं में भी भारतीय जनता पार्टी दिखाएगी तो ये सोच बताती है कि सत्ता को चलाने वाले लोग पैसे को कितना महत्व देते हैं। पांचवी बात, उत्तराखंड का आर्थिकी से व्यापारी इतना टूटा है, जोशीमठ में रोटी खाने को नहीं है लोगों के पास। जो करोड़पति थे सड़कों पे आ गए। ऐसी स्थिति में यदि यात्राओं को सीमित करने की भ्रम या तो अखबार या फिर सरकार या फिर अनियंत्रित अधिकारी यदि फैला रहे हैं, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूं इस डिबेट के माध्यम से, उन तमाम लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर अपनी सोच को जाहिर करें कि आप सत्य हैं या फिर आप भी कहीं भ्रम फैला रहे हैं। टीवी पे कुछ, अखबार पे कुछ, अधिकारी पे कुछ, जनता पे कुछ। अगर ये भ्रम यात्रा की शुरुआत में है तो ये तय मान के चलिए कि उत्तराखंड के मंदिरों पर तराजू वाली पार्टी की सोच के कारण जो चोट लग रही है आस्था की, उसका दुष्परिणाम ये होगा कि लोगों के हाथ से रोटी छिनेगी, होटल व्यवसायी वाले परेशान होंगे और उत्तराखंड की ये यात्रा आने वाले समय में यात्रियों को भी परेशान करेगी, श्रद्धा पर भी चोट लगाएगी और भारतीय जनता पार्टी से जवाब देते हुए नहीं बनेगा जब ये यात्रा अपनी चरम पर होगी। तो मैं यशी जी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, यदि अभी यात्रा शुरू होने से पहले ही प्रवक्ता कुछ बोले, अखबार कुछ बोले, सचिव कुछ बोले, जिला अधिकारी कुछ बोले और मंदिर के चलाने वाले कुछ और बोले, ऐसी स्थिति में पता लगता है कि उत्तराखंड में सत्ता नाम की चीज नहीं है। ये तराजू वाले केवल नोट कमाने की बात कर रहे हैं और नोट कमाने के लिए ये किसी हद पे चले जाएं, वीआईपी को सिर पे बैठा दे, गरीब पे नट चलवा दे। ये जो सोच भारतीय जनता पार्टी ने क्रिएट की है, इस सोच से उत्तराखंड को बचाने के लिए हमें लगता है कोई ईश्वर ही कोई निर्णय लेगा, वरना भारतीय जनता पार्टी की ये तराजू वाली सोच उत्तराखंड की आस्था पर इतना चोट मार रही है कि हमारे धर्माचार्य जितने हैं वो संकट में। उनको लग रहा है कि बताइए
अगर आप 3 जनपद के लोगों को कहोगे कि तुम्हारे लिए जो पंजीकरण की व्यवस्था नहीं है अन्य जनपदों में, आप तो उत्तराखंड में ही भेदभाव कर रहे हैं, आप तो जनपदों में ही भेदभाव कर बैठे हैं। यदि आस्था के मंदिरों में इस तरह का भेदभाव होगा तो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी, ये जो काले अंग्रेज हैं, फूट डालो राज करो की नीति उत्तराखंड में मंदिरों में भी लेकर आ गए हैं, आस्थाओं पर भी लेकर आ गए हैं। ये बहुत घातक है। मैं ऐसे कार्यों की निंदा करता हूं और मैं हनी पाठक जी से यह निवेदन करूंगा कि आप यहां पर भी क्लियर करें, क्या माननीय मुख्यमंत्री जी के वक्तव्य आपने बोले, सुन लेते जरा हनी पाठक जी को सुन लेते। शांति प्रसाद जी हमारे साथ यहाँ पर राजेश रस्तोगी जी भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है। राजेश जी बहुत स्वागत है आपका। हनी पाठक जी लेकिन उससे पहले अपनी बात को पूरा करिए। देखिए ऐसा है, पहली चीज तो मैं